कायानुसति है। आज की शायद कायानुसति थोड़ी गंभीर हो सकती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि धर्ममित्र विमल गाड़े जी ने बताया है कि नया नया लेकर के आते हैं। हमारा जीवन ही नया है, हमारी हर सांस नई है, हर सांस में हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। तो फिर बार बार वही चीजें क्यों? कुछ न कुछ नया हमें लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ग्रहणशील रहना चाहिए। एक बार की बात है, आनंद स्थित ध्यान से उठ करके जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां जाते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको प्रणाम करने के बाद पूछते हैं, भंते ये जो सारगंध है, मूल गंध है और पुष्प गंध है, इन तीनों के बारे में अपने केंद्र के धर्मचारियों से संपर्क करके पूछिएगा ये क्या है। सारगंध, मूल गंध और पुष्प गंध ये सीधी हवा की तरफ जाती है, यानी जिधर हवा जाती है उधर ही ये गंध जाती है, उल्टी हवा में नहीं जाती, यानी हवा के विपरीत दिशा में नहीं जाती है। कहने लगे, भंते भगवान, क्या कोई ऐसी भी गंध है जो हवा के विपरीत दिशा में जाती है? हवा के बाहर में चलती है और हवा के विपरीत भी चलती है। तो भगवान बुद्ध उनको उत्तर एक गाथा में देते हैं। दो गाथाएं हैं। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? ना पुफ गंधो पटिबात मेति, ना पुप गंधो पटिबात मेति, न चंदनम तगरम मल्लिका वा, सतयंच गंधो पटिबात मेति, सब्बा दिशास पुरिसो पवाती। अर्थात पुष्प, चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंध उल्टी हवा में नहीं जाती है, हवा के विपरीत दिशा में नहीं जाती है। किंतु सज्जनों की सुगंध जो है, अच्छे लोगों की जो सुगंध है, वो उल्टी हवा में भी जाती है, यानी हवा के विपरीत दिशा में भी जाती है। कहने का मतलब यह है, सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। हमारे जो सीलों की सुगंध है, वो जो भी सीलवान हैं, उनकी जो सुगंध है 10 दिशाओं में बहती है। आज बुद्ध का जो नाम है, उनके सीलों की जो गंध है समस्त विश्व में व्याप्त है। बाबा साहब की करुणा है, समस्त विश्व में व्याप्त है। आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? चंदनम तगरम बापी, चंदनम तगरम बापी उपलंग अब वस्य की, एते संग गंध जाता नाम शील गंधो अनुत्तरो। अर्थात ये जो चंदन है, तगर है, चमेली है, जो भी सुगंधित हैं, कमल है, जूही है, इन सभी की सुगंधों से सील की जो सुगंध है वो उत्तम है, सर्वोत्तम है। अर्थात हमें सीलों का जो पालन है अच्छी तरीके से करना चाहिए। अगर सील हमारे अच्छे हैं तो फिर उसकी जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में बहेगी ही बहेगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, भगवान बुद्ध ने एक धम्म का नगर बसाया है ना, जिसके अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने जो है धर्म नगर के चारों ओर सील का जो अहाता बनाया है, उन्होंने पाप कर्मों से करने में हिचक आए
उसके लिए खाई बनाई है, ज्ञान ही उसके फाटक, उनके ऊपर चौकसी है। वीर की अटारियां बनी हुई हैं, वीर की अटारियां बनी हुई हैं, श्रद्धा की नींव दी गई है, स्मृति का द्वारपाल खड़ा है ना। पहले हमने बताया है एक बार, स्मृति का पहरा रखो, चल जाएगा काम। स्मृति का पहरा हमारे शरीर पर, हमारी वाणी पर, हमारे मन पर हमेशा रहना चाहिए, है ना। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, स्मृति का जो द्वारपाल है वो खड़ा किया है। प्रज्ञा के बड़े बड़े भवन बने हैं, धर्मोपदेश के सूत्र उसके उद्यान हैं, धर्म की चौक बसी है, विनय की कचहरी बनी है, स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनी हैं। ये जो 4 स्मृति प्रस्थान है, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। महाराज स्मृति प्रस्थान की उन सड़कों के अगल बगल में, ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, ये सड़कें हैं, इनके अगल बगल में क्या बनाया है उन्होंने, फूल की दुकान लगाई है, गंध की दुकान लगाई हुई है, फल की दुकान लगाई हुई है, दवाइयों की दुकान लगाई हुई है, जड़ी बूटियों की दुकान लगाई है, अमृत की दुकान लगाई हुई है, रतन की दुकान लगाई हुई है, और जो जो भी चीजें जरूरी हैं उन सभी की दुकानें इस स्मृति प्रस्थान के सड़कों पर किनारे किनारे सजी हुई हैं। अब आपको उसमें से क्या चाहिए आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो है सॉरी, राजा मिलिंद जो है भंते नागसेन से कहता है कि भंते नागसेन, ये जो पहली दुकान आपने बताई है जरा उसके बारे में बताइए। ये फूल की दुकान क्या है? जो हमारे धम्म मित्र हैं नोट कर सकते हैं और बाद में ये चर्चा भी कर सकते हैं अपने सीनियर धर्मचारी के साथ में। ये फूल की दुकान क्या है? तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते, महाराज सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अरहत सम्यक संबुद्ध ने, तथागत सम्यक संबुद्ध ने ध्यान भावना करने की योग्य इन विषयों को बताया है। ये फूल की दुकान है। कौन कौन सी फूल की दुकान है? ये अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, अधिनव संज्ञा, प्रहाण संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सांसारिक विषयों में रत न होने की संज्ञा, सभी संस्कारों में अनित्य संज्ञा, आनापान सति, उन्माद संज्ञा, विनीलक संज्ञा, विपुलक संज्ञा, विच्छिदक संज्ञा, विखायत संज्ञा, विखतक संज्ञा, हस्त विखितक संज्ञा, लोहितिक संज्ञा, पुलबक संज्ञा, आदित्य संज्ञा, मैत्री संज्ञा, करुणा संज्ञा, मुदिता संज्ञा, उपेक्षा संज्ञा, मरणानुसति, काया गतानुस्मृति। महाराज भगवान ने ध्यान भावना करने के योग्य इन्हीं विषयों को बताया है। ये जो 10 अनुसतियां हैं, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति,
शीलानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, कायागतानुसति, आनापानसति और उपशमानुसति अर्थात शांति अनुसति। तो इसमें जो अशुभ संज्ञा है इसके बारे में अक्सर ध्यान हमारे मित्र हैं जीएफआर के या धर्मचारी हैं वो करते हैं। मैं केवल इनके बारे में केवल नाम बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो नाम लिए हैं विनील संज्ञा है, विप्ल संज्ञा है, विख तक संज्ञा है, ये क्या है? तो ये अशुभ भावना ध्यान में आते हैं। ये हम अपने ही शरीर को देखते हैं गंभीरता से। थोड़ा सा इसका ट्रेलर देने का मैं ध्यान में प्रयास करूंगा। जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया है तो ध्यान के समय पर वो अपना या तो वीडियो ऑफ कर लें या लेफ्ट हो सकते हैं। हो सकता थोड़ा सा उनको डर लगे, क्यों अशुभ को कोई देखना नहीं चाहता, शुभ शुभ को ही देखना चाहते हैं। तो ये अशुभ भावना क्या है? मान लो जैसे कि ये मेरा शरीर है या किसी और का शरीर है। मुझे लगता है और को शरीर को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा नए लोगों के लिए। अपने शरीर को देखेंगे तो ये विपश्यना साधना बहुत गंभीर हो सकती है। तो पहला क्या है? फूला हुआ शव है। मान लो जैसे किसी का शव है, मौत हो गई, मर्डर हो गया, जैसे भी है, और पानी में फेंक दिया गया तो उसके बाद कुछ समय बाद फूल जाता है। उसके बाद उसको निकालते हैं, देखा होगा आपने कैसा हो जाता है। दूसरा है विनीलक, अर्थात ऐसा शव जो नीला पड़ गया हो, जहर के देने से या काफी लंबे समय तक पानी में पड़े रहने से भी हो जाता है। मान लो किसी का ऐसा शरीर है जो विपलुक है, काफी लंबा समय हो गया। कई बार सुना भी होगा वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस घर में एक ही या दो रहते थे और किसी कारण से उनकी मौत हो गई। उनके बच्चे विदेश में हैं, अब उनको पता ही नहीं है। जब उसमें से बदबू आती है तब पड़ोसी सोचते हैं इसमें क्या हो गया है, पुलिस को फोन करते हैं और जब खोल के देखा जाता है तो जगह जगह उसमें कीड़े पड़ गए होते हैं। आगे है विच्छित्तक है, कटा हुआ सब होता है। एक ऐसा भी होता है कुत्ते आदि द्वारा नोच लिया जाता है, मर्डर हो गया, फेंक दिया गया, जंगल में किसी ने देखा नहीं, जंगली जानवर आदि ने उसे नोच लिया। उसके बाद जो हालत होती है वो सही में देखने लायक होती क्या। आगे विक्तक है, जिसके अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हो, हाथ कहीं हो, सिर कहीं हो, धड़ कहीं हो, पैर कहीं हो। अगला हाथ विक्तक है ना, जैसे कि काट काट करके बहुत दूर तक पहुंचा दिए गए हों। अगला है हत विखतक, अर्थात बहुत दूर तक बिखेर दिए गए हों। आठवां है लोहित, रक्त रंजित सब, उसमें यही पता नहीं चलता ये इतना चारों तरफ खून लगा होता है कि सही में पहचान ही नहीं होती है। ऐसा भी होता है कभी कभी। आगा है कुकुक, कीड़े पड़ा हुआ सब। और 10वां है अठिक, मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाता है। मैं कई बार एक नाटक देखता हूँ जिसका नाम है CID। तो उसमें जो है दिखाते हैं, कई बार खुदाई करते हैं तो उसमें मांस तो होता ही नहीं, खाली केवल हड्डियों का ढांचा ही मिलता है। ऐसा भी सब होता है। तो ये जो 10 हैं ये अशुभ भावना में ध्यान की ही हैं, गहराइयों में वाले हैं। आप इस ध्यान को कभी करिएगा नहीं।
अगर करते हैं तो किसी योग्य धर्मचारी या धर्मचारी के साथ में रह के प्रैक्टिस करना, अकेले में नहीं करना है। तो आगे बताते हैं कि ये जो ध्यान साधना के कुछ विषय हैं, ये पुष्प हैं। जो कोई बूढ़े होने और मरने से छूटना चाहता है, इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहता है, वह इन विषयों में से एक को अपने अभ्यास के लिए चुन लेता है। उन पर अभ्यास करके राग से मुक्त हो जाता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है, अभिमान से मुक्त हो जाता है, झूठे प्रपंच आडंबर पाखंड से मुक्त हो जाता है, झूठे सिद्धांतों से मुक्त हो जाता है, मिथ्या दृष्टि से वो मुक्त हो जाता है। वह संसार रूपी सागर को तर जाता है। जो तृष्णा की धार है ना, तन्हाई जायते सो को तन्हाई जायते भयं तन्हाई विप से नत्य सो को कुतो भयं। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा की वजह से हम भव चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी से ही डर लगा रहता है, इसी से दुख भी मिलता है। ढूंढते हैं सुख, मिलता है दुख। तन्हाई विप मुत्तस्य नत्य सो को कुतो भयं। अगर हमने तृष्णा का नाश कर दिया तो फिर डर भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होने वाला। तो 3 प्रकार के मल को धो डालता है और सभी क्लेशों का नाश कर वो मल रहित हो जाता है, राग रहित हो जाता है, शुद्ध साफ आवागमन से मुक्त हो जाता है। बूढ़े होने से बचे हुए सुख, शीतल और अभय नगरों में श्रेष्ठ निर्वाण नगर में वो प्रवेश करता है। ये जो हमारा संसार है, यहां से निकल करके किधर प्रवेश करता हो? निर्वाण नगर में प्रवेश करता है। अर्थात अरथ होकर के अपने चित्त का अंतर कर देता है। महाराज, बुद्ध की यही फूल की दुकान है। बुद्ध ने जो फूल की दुकान लगाई है, यही फूल की दुकान है। कर्म रूपी पैसा लेकर के, कर्म रूपी पैसा लेकर के धर्म रूपी दुकान में जाएं। अभ्यास के लिए एक योग्य विषय को खरीद कर लाएं और उससे मुक्त हो जाएं। ये जो भी विषय बताए हैं अभी, उनमें से कोई सा भी एक खरीद लें और उससे मुक्त हो जाएं। यही भगवान बुद्ध ने धर्म का नगर बसाया है, जिसमें से जो पहली दुकान है वो है फूल की दुकान, जहां से गंध ही गंध मिलने वाली है, खुशबू ही खुशबू मिलने वाली है। ऐसा जब उसने कहा तो बड़ा संतुष्ट हुआ और आगे वो फिर से पूछना चाहता है कि भगवान, इसमें से जो गंध है वो गंध की दुकान क्या है? तो ये जो गंध की दुकान क्या है, इसको मैं अगले हफ्ते जब भी समय मिलेगा बताने का प्रयास करूंगा। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं यहीं रुकना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, धम्मित्र बिमल गाड़े जी ने मुझे ये संधि दी है और आप सभी ने मुझे सुना है ध्यान से। तो मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुबोध करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्मित्र बिमल गाड़े जी।